हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किशन सर। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल किशन सर में। तो आज मैं गणित के टॉपिक में परसेंटेज से संबंधित कुछ प्रश्नों को पुनः हल करवाऊंगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरुआत के जो सूत्र बताए हैं, फार्मूले और कुछ टॉपिक पर प्रश्न को हल करवाए हैं, उन प्रश्नों को भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर टच करके देख सकते हैं। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं आप सभी को कि इन प्रश्नों को मात्र कुछ ही सेकंडों में हल करके बताऊंगा, पूरा ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल किशन सर पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं और अपने यूट्यूब चैनल पर डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पर। तो देखते हैं पहला प्रश्न कि यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो आप सभी को बता दें कि ऐसे प्रश्नों में जिसमें पूछा जाए कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले वृद्धि कर दी जाए और उतने ही प्रतिशत फिर क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, तो बताएंगे आप सभी को कि ऐसे प्रश्न को हल करते समय ये ध्यान में रखेंगे कि हमेशा कमी ही आएगी, हमेशा कमी ही आएगी। और वो कमी प्रतिशत होगा कितना, चलिए देखते हैं। तो ये कमी प्रतिशत होगा, देखते हैं, हल करते हैं। तो कमी प्रतिशत निकालेंगे तो कमी प्रतिशत होगा जितना दिया गया है उसका वर्ग और बटे में पूरे के 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40 का वर्ग और बटे में 100 कर देंगे और इसी चीज को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। जितना आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं 40 का वर्ग, 40 को हम 40 गुणे 40 लिख सकते हैं और ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो मिलेगा क्या हमारा, 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16। तो यहाँ पर जो कमी प्रतिशत होगी वो कितने परसेंट की होगी, 16% की कमी प्रतिशत आएगा, यानी 16% हमारे मूल्य में या वस्तु के मूल्य में क्या होगा, कमी होगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान में रखते हैं कि परीक्षा हाल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी गहराई से देखेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक समझेंगे। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक वृद्धि होती है और यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 18,52,20 अर्थात 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो हमें बताना है कि एक शहर है जिसकी जनसंख्या में 5% की वार्षिक वृद्धि होती है और इस वृद्धि के साथ साथ बताया गया है कि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है। तो हमें बताना कि 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो आइए देखते हैं, पूरा ट्रिक के माध्यम से मात्र कुछ ही सेकंडों में इसे हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर दिया गया है एक शहर की जनसंख्या। तो यहां मान लेते हैं, यहां मानते हैं क्या, 5% की क्या हो रही है, वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो 5% की वार्षिक जब वृद्धि हो रही तो यहां मानेंगे कि माना 3 वर्ष पूर्व, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व यहां बताया गया है। तो हल करेंगे, देखते हैं, मान लेंगे कि माना 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या
की जनसंख्या x थी। तो मान लिए हैं हम कि शहर की 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, x थी। तब इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है x जितना मानेंगे उतना, x गुणे में ब्रैकेट में 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व पूछा गया, इसलिए 3 बार जितने प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी वृद्धि हो रही है, उसको लिख लेंगे। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 5/100। ऐसे गुणे में कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो गुणे में 1 प्लस 5/100 यानी 5/100, और गुणे में 1 प्लस 5/100। तो ऐसे करके लिख लेना है। यदि वृद्धि होगी तब, और यदि कमी होगी तो यहाँ पर जहां प्लस लगाए हैं यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये पूरा आप लोग समझेंगे ट्रिक कि कैसे ट्रिक हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बराबर कितना दे रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व कितनी मान थे, x थी। तो यहाँ पर पूरी जनसंख्या वर्तमान है कितनी, तो ये है टोटल 1,85,220, 1,85,220 इसकी जनसंख्या है शहर की। तो हल करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखते हैं, x गुणे में 5 एकम 5, 20 पंचे 100 होता है। तो सभी में ये हो जाएगा 1/20 और 1/20। तो यहाँ पर देखते हैं कि 20 एकम 20, 20 एक 21, तो ये हो जाएगा 21/20 गुणे में 21/20 और गुणे में 21/20 बराबर कितना होगा, तो 1,85,220 आएगा। यहाँ पर हमें निकालना है क्या, x का मान निकालना है। तो ये सभी इधर गुणे में, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, बटे में, और बटे में होंगे तो अर्थात इसका मान क्या होगा, 21 नीचे चला जाएगा और 20 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा, देखते हैं, 18, 52 और 20, और गुणे में जब ये इधर देखते हैं x के गुणे में इधर जाएगा तो बटे में होगा, और बटे में होगा तो जब उसे हम गुणे में बदलेंगे तो ये गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/21 और गुणे में 20/21 और गुणे में 20/21। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा टोटल हमारा x इक्वल टू 1,60,000, कितना आएगा, 1,60,000 टोटल इसकी जनसंख्या आएगी। आप लोग इसे हल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा इसलिए यहाँ पर इसे हल करना हम नहीं बता रहे हैं। आप लोग इसे गुणा करके और भाग कर देंगे तो बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, और प्रश्न नंबर तीसरा बताया गया है, देखते हैं कि चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि इसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े, हमें बताना है कि इसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई वस्तु होगा, केवल आप लोग समझें कि प्रश्न को हल कैसे करते हैं। यहाँ पर चीनी या कुछ भी दिया गया हो, केवल आप लोग टॉपिक को समझें और ट्रिक क्या होती है ये समझें। कि कोई वस्तु होगी, उसके मूल्य में यदि उसका जो भी मूल्य होगा उसके मूल्य में बढ़कर क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, यानी उसके मूल्य को बढ़ा दिया जाए। जैसे 16 रुपए पहले किसी वस्तु का मूल्य था और वो बढ़कर कितना हो गया, 18 रुपए। तो अब उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि जितना एक महीने पर उस वस्तु पर जितना व्यय होता था उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, यही बताना है हमें। तो आइए देखते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम मात्र कुछ ही सेकंडों में हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जो मात्रा होगी उस मात्रा में कितनी कमी होगी, यानी खर्चे में, तो यहाँ पर कोई खर्च ना बढ़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कमी प्रतिशत, और कमी प्रतिशत निकालेंगे तो ध्यान देंगे जितना मूल्य दिया गया है उसी को घटाकर और जो बढ़ा मूल्य है उसी को बटे में करके हल कर लेंगे, गुणे में 100 करके, तो पूरा मूल्य आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 18 - 16 और बटे में 18 और गुणे में 100 करके।
इसी चीज को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो हमारा जितना प्रतिशत होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2/18 होगा, गुणे में 100 होगा, 2 एकम 2, 2 9 18। तो ये निकल कर आएगा कितना, 100 और बटे में 9, 9 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 9 एकम 9, और इधर बचेगा 1, 10 होगा, फिर 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा 99, 1 बचेगा, अर्थात 11 सही 1/9% हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी किसी वस्तु की खपत में। किस स्थिति में, जब उसके मूल्य में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए तब। आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न 4 दिया गया है कि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टॉपिक वही है। यहाँ पर तीसरे प्रश्न में बताया गया है कि मूल्य में रुपए में वृद्धि हो रही, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में वृद्धि हो रही, ये ध्यान में रखिएगा। तो बताया गया है संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। यानी जब 10% की वृद्धि हो गई तो पहले से वो 5 किलोग्राम संतरा 270 रुपए में कम खरीद पाता है। तो बताना है कि संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो यानी प्रति किलोग्राम कितना रुपया बढ़ा हुआ है, ये बताना है। तो आइए ट्रिकी माध्यम से लगाएंगे इसे। तो प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य देखते हैं, ट्रिक क्या होगी। तो प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, तो प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें ऐसे ही बताना है कि जितना रुपया यहाँ पर है 270 है और वृद्धि कितनी की हो रही, 10% की हो रही। तो हमेशा हम जितने की वृद्धि होगी और जितने रुपए में हमें खरीदना होगा उन दोनों का गुणा करा के और बटे में हम 100 गुणे कर देंगे। अब जितने प्रतिशत की या जितना किलोग्राम कम या ज्यादा खरीद पाए हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 और गुणे में 270 बटे में 100, और जितना कम या ज्यादा संतरा खरीदे होंगे उसी को गुणे में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5। तो होगा क्या, 5। और इसी की चीज को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे तो उत्तर हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले 1 0 से 1 0 ये और 1 0 से 1 0 ये काट देंगे। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 27/5, और 5 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25, 2 बचेगा। तो यहाँ पर चाहे दशमलव में लाए उत्तर चाहे ऐसे ले आए, तो ये हो जाएगा 5 25 और दशमलव होगा तो 2 बचेगा, तो 20 होगा, 5 चौक 20, यानी 5.40। तो ये कितना क्या है, ये कह रहे हैं कि प्रति संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, तो यानी 5 रुपए 40 पैसा ये क्या निकल कर आया, बढ़ा हुआ मूल्य निकल कर आया संतरे का। तो आई होप आप सभी को ये चारों प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और बताने की हमारी विधि भी आशा करते हैं कि समझ में आई होगी। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं, ताकि आपके पास कोई ऐसी कमी ना रह जाए जिससे आप परीक्षा हाल में ऐसे प्रश्नों को छोड़कर चले जाएं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और एक एक प्रश्न को हल करते हैं, 5, 6, 7 और 8। तो आइए समझते हैं एक एक प्रश्न को और लगाने का पूरा ट्रिकी माध्यम देखते हैं कि किस प्रकार से हम ट्रिकी माध्यम से इन्हें हल करते हैं। तो देखते हैं, दिया गया है 5वां क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम था तो अब खपत कितना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम मात्र कुछ ही सेकंडों में हल करेंगे, वो भी ट्रिकी माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं
5 नंबर प्रश्न। तो देखते हैं हल कैसे करते हैं। तो इसका पूरा ट्रिकी सॉल्यूशन होगा। यहां पर बताना है कि अब खपत कितना है, तो खपत बराबर निकालेंगे यहां पर। तो यहां पर बता दें आप सभी को कि जितना यहां पर वृद्धि हुई है मतलब मूल्य में, उसको 100 के बटे 100 के प्लस में लिखकर बटे में लिख देंगे। और जितना भी यहां पर वृद्धि हुई है चीनी पर खर्च में केवल बताया गया है, जब केवल जो बताया जाएगा उसको 100 में प्लस करके अंश के रूप में लिखेंगे, और जितना किलोग्राम पहले चीनी खपत होता था उसको गुणे में लिखकर हल करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 26 और गुणे में लिखेंगे प्लस 100 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 और बटे में लिखेंगे क्या 100 और यहाँ प्लस में 30। बस इसी चीज को क्या कर लेंगे हम हल कर लेंगे, तो पूरा ये ट्रिक के माध्यम से हल होगा। तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल 26 और गुणा में 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 और बटा में यहाँ पर जोड़ेंगे तो 100 में 30 तो 130। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा क्या हमें 26 और गुणा में 11 बटा में 13। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26 और यहाँ पर मिलेगा हमें 2 गुणा 11 बराबर 22। तो 22 है क्या यहाँ पर खपत है, तो खपत यानी 22 किलोग्राम। तो यहाँ पर 22 किलोग्राम हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा चीनी की खपत। यानी चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर चीनी की इतनी प्रतिशत यानी चीनी की खपत में इतना कम ही कर दिया जाएगा कि जिससे उस पर केवल 10% की ही वृद्धि हो। टोटल 30% की बताया गया है, लेकिन कमी इतनी कर दी जा रही है कि केवल उस पर 10% की ही वृद्धि हो, 30% की ना हो। तब बताना है कि यदि पहले 26 किलोग्राम चीनी एक माह में या जो भी यूज होता था, तो वो अब कितना होगा, तो अब कितना होगा तो 22 किलोग्राम चीनी खपत होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, और प्रश्न 6 को समझते हैं। तो 6 बताया गया है प्रश्न नंबर कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। तो जो परीक्षा होगी उसमें उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया अर्थात फेल हो गया। तो हमें बताना कि पूर्णांक क्या था, पूर्णांक क्या था। तो ऐसे प्रश्नों को मात्र कुछ ही सेकंड में हल करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। केवल आप लोग ट्रिक देखिए और ऐसे ही प्रश्नों को आप सभी बनाकर परीक्षा हाल में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बनाकर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे परीक्षा हाल में आप कुछ ही सेकंडों में हल कर लें। तो पूर्णांक देखते हैं। तो पूर्णांक होगा क्या यहाँ पर, आइए देखते हैं। पूर्णांक तो बता दें आप सभी को बताया गया है 33% अंक क्या करना है, प्राप्त करना है, क्या होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। तो जो कि यहाँ पर 220 अंक प्राप्त किया है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात यदि ये 11 अंक और मिल जाते इसमें तो हमारा टोटल 33% हो जाता। आपको केवल हम मेथड समझा रहे हैं, आप प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा तभी आएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि 220 अंक प्राप्त किया है बच्चा, लेकिन 11 अंक ना प्राप्त करने से अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात ये 11 अंक और पा जाता तो इसका टोटल 33% हो जाता। तो आइए पूर्णांक देखते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल हमारा क्या निकालेंगे, ये 33% बराबर 220 और प्लस में 11। तो यहाँ पर इसे जोड़ लेंगे तो ये निकल कर आएगा क्या 1 और यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और ये हो जाएगा 231। मतलब 33% बराबर कितना मिला, 231 मिला है। अब यहाँ पर हमें टोटल 100% निकालना, क्योंकि पूर्णांक के लिए 100% पूरा चाहिए। तो ये 100% बराबर होगा क्या, 100% बराबर होगा 231 और यहाँ बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा यहाँ पर 33। तो ये हो जाएगा 33 और गुणे में हम निकाल लेंगे, गुणे में लिख देंगे 100, क्योंकि 100% निकालना है। बस इसी चीज को क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा कितना, टोटल निकल कर आएगा। आइए हल करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 3 से काटें तो 3 सते 21, देखिए
3 सते 21, 2 बचेगा, 3 सते 21, 77 होगा, और 3 से काटेंगे तो 11 होगा। तो यहाँ पर निकल कर आएगा कितना हमारा 77 और गुणे में 100 बटे में 11, 11 एकम 11, 11 सते 77। तो यहाँ पर निकल कर आएगा 7 और गुणे में 100 बराबर 700। तो पूर्णांक क्या था? 700 था। तो यहाँ पर जो परीक्षा हुई थी उसमें जो टोटल पूर्णांक थे वो कितने थे? 700। आई होप आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर और समझते हैं कि कैसे हम लगाते हैं प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, और इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किया। तो यहाँ पर 48 अंक इन्होंने क्या किया? अधिक प्राप्त किया। तो पूर्णांक हमें ज्ञात करना। तो ये केवल तरीका है, यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा गया और यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा गया। तो कैसे लगाएंगे यहाँ पर, आइए देखते हैं। तो बताया गया है पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक हम निकालेंगे। अब देखते हैं, चूंकि 35% और -23%, यहाँ दिया गया 35% पाए हैं और 48 अंक ज्यादा पाए हैं इसमें, और यहाँ पर 23% पाए हैं और 36 अंक कम पाए हैं। तो इन दोनों का अंतर कर लेते हैं और यहाँ पर जो अंक पाए हैं उसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पूर्णांक बराबर, समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। तो पूर्णांक बराबर ये हो जाएगा हमारा, निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35% और माइनस, समझते हैं, ये 35% होगा और माइनस 23% बराबर किसके होगा? ये हो जाएगा 48 और प्लस 23 के। तो निकालेंगे, 35 से 23 घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 5 से 3 जाएगा तो 2 और 3 से 2 जाएगा 1, 12%। तो 12% बराबर कितना मिलेगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 3 11 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 7 71। तो 12% बराबर 71 नंबर। तो यहाँ पर 100% टोटल कितना होगा? तो 100% निकालना है, तो ये हो जाएगा 71 और बटे में 12 और गुणे में 100। ये अब इसी चीज को क्या कर लेना है? हल कर लेना है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे, सॉरी यहाँ पर बताया गया है 23 नहीं 48 है, यहाँ पर क्या रखना है? 48 रखना है। तो ये हो जाएगा 48। तो ये होगा क्या? 8 8 16 के 6 और 4 4 8 1 9, 8 8 16 48 और 36 है, सॉरी यहाँ पर क्या 36 है। तो 8 6 14, ये हो जाएगा 14 और 4 3 7, 7 1 8, 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना? 84, क्योंकि यहाँ पर 36 अंक क्या पाए हैं? कम पाए हैं, और यहाँ पर 48 अंक अधिक पाए हैं। तो जो कम पाए और अधिक पाए उन दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर जो प्रतिशत पाए उनको घटा देंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आएगा 12 एकम 12, 12 से 84। तो टोटल होगा 7 गुणा 100 बराबर कितना होगा? तो 700। तो पूर्णांक कितना होगा? 700 होगा। यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक परीक्षा में 70 परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताना है, एक परीक्षा हुई जिसमें 70 परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। बताया गया यदि 27% विद्यार्थी यानी परीक्षार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तथा कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 हो, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? यानी परीक्षा में शामिल होने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? तो आइए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे पूरा ट्रिकी माध्यम से। तो देखते हैं, जितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनको जोड़ लेंगे और जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको घटा देंगे। तो आगे इसी के क्रम से हम हल लगाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कुल बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या निकालना है। तो संख्या कुल कितनी संख्या होगी? तो आइए देखते हैं। कुल संख्या होगी ये कितना? 70% और प्लस 65%, और यहाँ पर अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं? तो 27% यहाँ पर
दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात जो उत्तीर्ण हुए हैं वो निकल कर आएगा क्या, 100 से पूरा 27 घटा देंगे तो 73% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 73%। और बराबर ये किसके होगा, तो बराबर ये हो जाएगा टोटल हमारा कितना दिया गया है, तो देखते हैं 248 के। तो जोड़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो 73 से 70 घटा देंगे तो 3 बचेगा माइनस में, और -3 यहाँ से घटाएंगे 65 से तो ये मिलेगा 62। अर्थात यहाँ पर 62% बराबर मिला हमें कितना, 248। तो 100% हमें निकालना है, तो 100% बराबर निकलेगा कितना, 248 बटे में 62 और गुणे में 100। हल करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2 31 होगा, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 124। तो निकल कर आएगा क्या, 124 और गुणे में कितना, 100 बटे में 31। तो 31 से भाग करेंगे तो 31 एकम 31, 31 चौके, क्योंकि 4 एकम 4, 4 3 12, 31 चौके कितना होगा, 124 होगा। तो टोटल निकल कर आएगा क्या, यहाँ पर 100% बराबर क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 4 और गुणे में 100 बराबर 400। तो यहाँ पर कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 400 थी। यही हमारा क्या आएगा, अभीष्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी को ये पूरे प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करते हैं कि इसी टॉपिक के साथ मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। और यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनकी भी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।